Hi student, you all are welcome on Knowledge Up to YouTube channel. देखो बच्चों, today we are going to see the pointers 1.3 that is the assignment of 1.3 topic and first listen to the story carefully. As you listen, tick only those words that appear in the story. आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टोरी को पढ़ना है और स्टोरी के अंदर जो वर्ड्स आए हैं नीचे दिए वर्ड में से वो वर्ड को क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे वो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वाइल्ड माइल्ड। क्या है? वाइल्ड और माइल्ड, ये दो वर्ड है। इसमें से हमने स्टोरी तो पढ़ी है, अगर नहीं तो आपको पता है तो फिर से एक बार स्टोरी पढ़ सकते हो। लेकिन स्टोरी में कौन सा वर्ड आया है इसमें से? बिल्कुल इजी है, अ वाइल्ड बोर। वाइल्ड बोर तो वाइल्ड वर्ड आया है, तो वाइल्ड को टिक करना है आपको, वाइल्ड को टिक करना है। थोड़ा मेरा ये टिक जरा अलग सा हो गया, तो क्या करना है, वाइल्ड को आपको यहाँ पे ऐसा टिक करना है। यहाँ पे है और बोर। और तो आया नहीं, लेकिन बोर 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 आया है, अ वाइल्ड बोर, तो बोर को आपको टिक करना है यहाँ पे। फिर ऑक्स फॉक्स बॉक्स, यहाँ पे तीन वर्ड दिए गए आपको, ऑक्स फॉक्स ऑक्स बॉक्स फॉक्स। तो इसमें से जो फॉक्स है ये स्टोरी में आया है, तो इसको क्लिक करो। फिर डार्क और बार्क, बार्क वर्ड आया है तो बार्क को करना पड़ेगा, क्योंकि जो शार्प कर रहा था वो कहाँ पे कर रहा था, बार्क ऑफ अ ट्री। तो बार्क को आपको ये यहाँ पे क्या करना है, ऐसे राइट क्लिक करना है। गन फन, तो फन, गन तो आया नहीं लेकिन फन, बिकॉज द वाइल्ड बोर always finding the chance to make the others animals fun. saw, इसने देखा था, he saw, he was doing his work. Please tease, देखो हमने स्टोरी जब पढ़ी तो उसमें टीज वर्ड आया था। टॉक वॉक, ही वॉक आया था। पे डे, ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम, तो पे वर्ड आया था। वर्ड he was doing his work carefully, very carefully. hard card, I tried hard, यहाँ पे tried hard ऐसा वर्ड आया था, तो hard. won't आया था। chance dance, he always finding the chance to make other animal फन बनाने का चांस ढूंढ रहा था, तो चांस वर्ड आया था। देखो ये जो सभी वर्ड्स है, सभी वर्ड्स जो है उसके प्रोनाउंस कैसे सेम लग रहे, कैसे लग रहे, सेम लग रहे। जैसे वाइल्ड माइल्ड, और बोर, ऑक्स फॉक्स, है कि नहीं? तो इसमें ये जो वर्ड है ये कौन से वर्ड कहते हैं? इसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? राइमिंग वर्ड। ये कौन से वर्ड होते हैं? राइमिंग वर्ड, यानी यमक जुळवणारे शब्द मराठीमध्ये ज्याला म्हणतो आपण। जैसे वाइल्ड, बॉक्स, फॉक्स, पैन, फैन, ये जो वर्ड्स है उसे राइमिंग वर्ड भी कहते हैं। अब देखो दूसरा जो है, फाइंड एंड लेबल द फॉलोइंग इन द पिक्चर ऑन पेज नंबर 7। तो देखो चलो अब हम पेज नंबर 7 पे जाते हैं। तो ये पेज नंबर 7 है और यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या कह रहा है वो, क्या करने के लिए बोला है उसने? देखो यहाँ बोला है लेबलिंग करना है हमें, वो जो पिक्चर है वहाँ पे उसको लेबल करना है, उसको नाम देना है। तो अ वाइल्ड बोर, कहाँ है वाइल्ड बोर? देखो ऊपर में ये जो है ये वाइल्ड बोर है, तो यहाँ पे आपको लिखना है अ वाइल्ड बोर, अ वाइल्ड बोर, ऐसा पूरा लिखना है आपको। उसके बाद में क्या है, टस्क। तो देखो टस्क मैंने तो बता दिया था, टस्क आपको ये है उसके टस्क, ये क्या है, टस्क, ये है टस्क। उसके बाद क्या लेबल करना है, अ ट्री ट्रंक। अ ट्री ट्रंक, ट्रंक मीन्स क्या? ट्रंक यानी एलिफंट की भी ट्रंक होती है, लेकिन यहाँ पे ये ट्रंक यानी याला म्हणतात ट्रंक, याला झाडाचे खोड, इसको ट्रंक कहते हैं। तो ये लेबल यहाँ पे हमने ये भी किया है, TRUNK, ट्रंक, ये है ट्रंक। उसके बाद देखो ये पूरा हो गया। थर्ड नंबर,
लिसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ओरली यूजिंग ओनली वन वर्ड और फ्रेज। देखो यहाँ पे कुछ आपको ये दिए हैं, वर्ड्स दिए हैं, और ये वर्ड्स को आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, सिंगल वर्ड या सिंगल फ्रेज में आपको इसका जवाब देना है। जवाब बिल्कुल वही पे है। अगर देखते हैं हम फर्स्ट, देखो अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो वन डे अ वाइल्ड बोर वाज शार्पनिंग हिज टस अगेंस्ट द बार्क ऑफ ट्री। ये स्टेटमेंट है यहाँ पे दिया हुआ कि एक दिन वाइल्ड बोर क्या कर रहा था, शार्पनिंग हिज टस, उसके टस को शार्प कर रहा था, अगेंस्ट द बार्क ऑफ ट्री। कहां पर, तो ये बार्क ऑफ ट्री के अगेंस्ट। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज द बोर डूइंग, व्हाट वाज बोर डूइंग, यहां पे सीधा है शार्पनिंग हिज टस। बिल्कुल आपको सिंगल वर्ड या फ्रेज में देना है, शार्पनिंग हिज टस अगेंस्ट द बार्क ऑफ ट्री, ये भी कह सकते हैं, लेकिन शार्पनिंग हिज टस क्या कर रहा था, वो शार्प कर रहा था उसकी टस को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज डूइंग इट केयरफुली, हाउ वॉज ही डूइंग इट, हाउ वॉज ही डूइंग, कैसा कर रहा था वो, केयरफुली कर रहा था। कैसे कर रहा था, केयरफुली। देयर लिव अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट, हु लिव इन द सेम फॉरेस्ट, इट इज वेरी वेरी इजी, हु लिव इन द फॉरेस्ट, देयर लिव अ फॉक्स, so a fox, that is the right answer. Then when the fox saw the wild boar, he decided to tease him. Who saw the wild boar and what did he decide to do? When the fox saw the wild boar, fox saw wild boar, who saw wild boar, fox, the fox, the fox saw wild boar, and what did he decide, he decided to tease, what did he decide, to tease. Next one, but the wild boar did not pay any attention to him. Did the boar pay any attention to him? देखो बच्चों, अगर डू, डज, डीड से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर हमेशा यस और नो में होता है। तो डिड द बोर पे एनी अटेंशन, नो, नो ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन। लेकिन एक ही वर्ड में हमें बताना है, तो वहां पे बताना है हमें नो। तो इस टाइप बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन थे ये। अब क्या करना है आपको, ये देखो फोर्थ, मैच द वर्ड्स और फ्रेजेस इन ए एंड बी विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। मैच द वर्ड्स और फ्रेजेस इन ए एंड बी विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। स्टोरी हमने पढ़ी है, लर्न की है, तो स्टोरी के हिसाब से ये जो वर्ड्स है और फ्रेजेस है उसको कंप्लीट करना है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किस वर्ड्स के साथ आए थे या उसके जो रिलेटेड वर्ड्स है उसका पेयर बनाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है देखो, लुक फॉर, लुक फॉर, लुक फॉर, मेक फन ऑफ, शार्पन, पे अटेंशन टू, पे अटेंशन टू, लुक फॉर अ चांस, वो ऑलवेज लुकिंग फॉर चांस टू मेक फन ऑफ अदर एनिमल। तो ये जो है उसकी पेयर्स आएगी यहाँ पे, लुक फॉर अ चांस, मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स, मेक फन ऑफ, शार्पन टस्क, पे अटेंशन टू द फॉक्स। दे ये तो ये जो है ऐसे आपको इसकी पेयर बनानी है। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो है, द फॉलोइंग स्पीचेस शो अप द नेचर ऑफ द स्पीकर, गेस द स्पीकर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो हमने तो बिल्कुल जैसे जो स्पीकर है वो स्पीकर ये ने वाइल्ड बोर के एटीट्यूड से भी सोचना है उसके बारे में, और फॉक्स के एटीट्यूड में कौन सा किसका व्यू कैसा था वाइल्ड बोर का, बिल्कुल वो काम में बिल्कुल अपने बिजी था, किसी की तरफ देखता नहीं था, वो बिल्कुल अपने काम से काम रखने वाले था। लेकिन ये फॉक्स कैसा था, फॉक्स बिल्कुल किसी अदर को इन्हें तकलीफ देना उसका काम था, किसी की मजाक उड़ाना काम था। हाँ, वो सीली था, वो खुद का काम ही खुद नहीं करता था। तो ये अब देखो, आई हैव इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स फॉर अ पार्टी दिस इवनिंग, आई मस्ट stay up
हाउस बिफोर 4 PM। ये वाइल्ड बोर वाला काम है। ये कैसा काम है कि हमने शाम को पार्टी के लिए सभी इवनिंग को पार्टी रखी है फ्रेंड्स के लिए, तो हमने हमारा जो काम है वो घर की साफ सफाई ये सब वो जो है वो बिल्कुल 4 बजे के पहले ही कंप्लीट करना है, बिफोर 4 PM, क्योंकि इवनिंग को पार्टी, अगर इवनिंग के लिए जाएंगे तो वही होगा। सो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड, वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड, डोंट लीव योर थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट मिनट। ये हमने देखा है। तो द वाइल्ड बोर का काम है। तो ऐसे ही ये जो बाकी के हैं ये आपको पढ़ना है और इसको कंप्लीट करना है। ये जो अगर हम पूरा देखते जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। चलो, और बिल्कुल इजी है। आई हैव टू कैच 7 AM ट्रेन टुमारो, आई नीड टू पैक माई बैग टू नाइट। देखो, सवेरे अगर ये करना है तो नाइट को बैग पैक करना, तो बिल्कुल सही है। ये भी कौन सा है, द वाइल्ड बोर वाला काम है। अब यहाँ पे है लर्न द फॉलोइंग आइडियम्स अबाउट एनिमल। ये जो कोई आइडियम्स होती है, एज स्लाई एज फॉक्स, एज स्टबॉर्न एज म्यूल, एज बिजी एज अ बी। जैसे एक दूसरे के यहाँ पे की स्लाई मीन्स क्या, स्लाई ने लबाड़, यानी मराठी में कहते लबाड़, चतुर, किसी की को भी फंसाने वाला। तो एज स्लाई एज फॉक्स म्हणजे कोल्ह्यासारखा लबाड, एज स्टबॉर्न एज म्यूल, एज बिझी एज बी। एज बिझी एज बी मीन्स मधमासी जो होती है तो वो बिजी रहती है ऑलवेज टू कलेक्ट द हनी। तो ये क्या करना है, लर्न द फॉलोइंग आइडियम्स अबाउट एनिमल्स। इसको लर्न करना है आप सभी को। तो क्या करो, इसको सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब ये जो है इसको अपने नोटबुक में कॉपी कर लो और रीड कर लो साइलेंटली, और उसका मतलब भी समझ लो। जैसे एज स्लाई एज फॉक्स, कोल्ह्यासारखे लबाड, मधमाशांसारखे मग्न, एज क्वाइट एज अ माउस, उंदरासारखे शांत, एज स्ट्रॉंग एज एन ऑक्स, बैलांसारखे मजबूत आहे की नाही। एज स्लो एज स्नेल, गोगलगाई सारखे हळूवार चालणारे, स्लो। स्लो अगर रहता है तो स्नेल स्नो है करके एज स्लो एज स्नेल, तो स्नेल जैसा स्लो चल रहा है। एज ब्रेव एज ए लॉयन, लॉयन जैसा बहादूर शूर, एज फ्री एज बर्ड, पक्ष्यांसारखे मुक्त छंद है कि। तो ये बिल्कुल यहाँ पे अपने कंप्लीट करना है, ऐसा समझ लेना है। फाइंड एटलीस्ट 3 सुटेबल ऑब्जेक्ट फॉर द फॉलोइंग एक्शन वर्ड। नीचे की जो एक्शन वर्ड है यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, शार्पन। शार्पन किसे करते हैं हम, धार किसको लगाते हैं, जो सीजर्स होती है, टस्क होती है, नाइफ होती है, पेंसिल को भी शार्प करते हैं, माइंड को भी शार्प करना पड़ता है। तो ये शार्पन। वैसे बिल्कुल राइट, तो इसको भी आप लिख सकते हो, राइट अ लेटर, राइट अ पोएम, राइट एन एसे। डेकोरेट योर हाउस, डेकोरेट योर कार, डेकोरेट योर क्लासरूम। पेंट को भी, पेंट अ वॉल, पेंट अ पिक्चर। ऐसे वर्ड्स को आप बिल्कुल, ये बाकी के वर्ड्स भी आपको कंप्लीट करने हैं। ये जो 8 नंबर है, ट्राई टू थिंक ऑफ डिफरेंट आंसर to the following why questions. Write down at least 2 of them in English. Why are you reading this story? Why are you crying? क्या करना है आपको, try to think of different answer. different answer देना है to the following why question. जो following why question से पूछे गए हैं, write down at least 2 of them in English also. अलग सा जवाब देना है। जैसे I like it, it's interesting, I am reading it because it's funny. जैसे why are you reading this story? I am reading it because it's funny. Why are you crying? Why are you crying? My father shouted at me, so I am crying. Teacher shouted to me, at me, so I am crying. Why are you laughing?
व्हाई आर यू लैपिंग, उसका आंसर आपको आपका ओन देना है। गलत रहा भी तो चलेगा, लेकिन क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर इट। तो ऐसे ये आंसर आपको देना है। अब यहाँ पे क्या है, रीड द सिचुएशन एंड आंसर, गेस द व्हाई क्वेश्चन दैट अक्षय हुआ। बिल्कुल सिचुएशन दी गई है और क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई से, आंसर भी दिया है, आंसर भी दिया है। तो क्वेश्चन बनाना है आपको। अमित एंड अजय आर फाइटिंग, तो अक्षय ने पूछा, इन्हें अमित और अजय क्या कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं। तो अक्षय ने पूछा, तो क्या पूछा होगा अक्षय ने, ये बताना है आपको क्या पूछा होगा यहाँ पे। कि जो अमित ने क्या आंसर दिया, ही टूक माय पेंसिल एंड ब्रोक इट, त्याने माझी पेन्सिल घेतली आणि मोडली। तो इसने क्या पूछा होगा, बिल्कुल व्हाई आर यू फाइटिंग, तुम्ही का भांडत आहात। सेम, व्हाई आर यू गोइंग होम, घरी का जाता है। व्हाई आर यू वेटिंग एट द बस स्टॉप, बिकॉज आंसर देखो, अगर आप आंसर पढ़ते हो तो क्वेश्चन अपने आप बिल्कुल आप बना सकते हो। तो ये दोनों के रेफरेंस से आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाना है और बिल्कुल इजी है, हमने तीनों भी क्वेश्चन मैंने बताया। तो देखो बच्चों, सो टुडे वी completed दिस असाइनमेंट हियर। इफ यू लाइक today's lecture, please subscribe this channel for the detail further updates. Thank you.